का स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जल्द होगा दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान। अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। नड्डा, बैजयंत पांडा और बीएल संतोष मौजूद। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से आतिशी ने दिया इस्तीफा। 142 दिनों तक आतिशी रही सीएम। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में मारे गए 31 नक्सली, 2 जवान शहीद, 2 गंभीर। बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया से 1200 और हथियार बरामद। उत्तराखंड में यूपी सीएम योगी का दिखा अनोखा अंदाज। अपने पैतृक गांव पंचूर में नातिन को दुलारते दिखे योगी, वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा सैलाब। 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। वीआईपी कल्चर के चलते जगह जगह गाड़ियां फंसी। जंक्शन एंट्री का बदला प्लान। और 2025 की जनवरी इतिहास में तीसरी सबसे गर्म। 20 दिन बाद गर्मी होगी शुरू। वसंत महीना छोटा हुआ। पहाड़ों में बर्फबारी 80% तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें 20 महीने से हिंसा, 200 से ज्यादा मौतों के बाद इस्तीफा हुआ है। मैतेई और कुकी समुदायों के संघर्ष के बीच ये इस्तीफा सामने आया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। राष्ट्रपति शासन की मांग की है। मैतेई और कुकी समुदायों के संघर्ष के बीच ये इस्तीफा बीरेन सिंह के द्वारा दिया गया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा एन बीरेन सिंह ने सौंपा है। राष्ट्रपति शासन की मांग भी की है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंपा है। 20 महीने से हिंसा, 200 मौतों के बाद अपना इस्तीफा सौंपा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर रविवार को होप क्लब रेवाड़ी द्वारा 18वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने बतौर मुख्य अतिथि किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हर व्यक्ति को रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। क्लब के प्रधान ने बताया कि पिछले 18 वर्षों से वे रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं और रक्त के अभाव में लोगों की मदद कर रहे हैं। कोविड काल में भी क्लब ने बढ़ चढ़कर पीड़ितों की मदद की। उपलब्ध द्वारा एक 18वां कैंप हमारी तरफ से मोदी चौक पर लगाया जा रहा है। इससे पहले हमने जितने भी कैंप लगाए उसमें लोगों का इतना उत्साह और इतना मतलब साथ हमारे को मिला कि हमारे को आगे मोटिवेट मिलता रहा कि हम आगे सके कैंप से बढ़ा के कैंप लगाते रहे। और हम लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि इस कैंप के अंदर भी लोग ज्यादा रक्तदान के लिए आगे आएंगे और रक्तदान कैंप को सफल बनाएंगे। अभी तक हमारी संस्था लगभग 2012-13 से काम करती आ रही है इस शहर के अंदर। हमेशा हमारे ब्लड जो डोनर कुछ वॉलंटियर के रूप में शामिल होते हैं, जिसको 24 घंटे अगर कभी किसी भाई को जरूरत पड़ती है तो बंदा हमें कॉल करता है, उसके लिए उसी ग्रुप का ब्लड हम अरेंज कराते हैं और दोनों को वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। देखिए, होप क्लब ने अपना यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है। लगातार ये 18वां रक्तदान शिविर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे जीवन दान मिलता है। और मुझे ये भी बताया गया कि जो इनकी टीम के सदस्य है या जो लोग यहाँ पर रेगुलरली आकर ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, वो कभी भी किसी की कॉल पर अगर किसी को ब्लड डोनेशन की जरूरत है तो तुरंत पहुंचते हैं। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी होप क्लब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। आने वाले समय में भी वो लगातार इसी तरह से काम करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गुरुग्राम की साइबर सिटी में अब ड्रोन के माध्यम से रोजमर्रा की चीजों की डिलीवरी हो रही है। अडानी संसारा, जो कि गुरुग्राम की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग परियोजना है, में रहने वाले करीब 2000 परिवारों के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। स्काई एयर नामक कंपनी ने यहाँ ये एक पॉइंट स्थापित किया जहां ड्रोन के जरिए घरेलू सामान की डिलीवरी की जाती है। ट्रैफिक जाम से बचते हुए अब लोग अपनी आवश्यक चीज़ें तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे जाम की परेशानी से निजात मिल रही है। ये कदम साइबर सिटी में लोगों के लिए एक नई सुविधा और सुविधा का रास्ता खोलता है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हरियाणा के रैया टुंडा ग्राम पंचायत से है, जहां सरपंच चंदू राम नाई के नेतृत्व में करोड़ों के विकास कार्य पूरे हुए हैं, जिससे गांव में ऐतिहासिक बदलाव आया है। सरपंच की मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व के कारण ग्राम पंचायत आज विकास के मामले में अग्रणी
बन चुका है। सरपंच नंदूराम नाई ने गांव की कच्ची गलियों को इंटरलॉकिंग ईंटों से पक्का कर दिया है, जिसकी आज चहुं ओर प्रशंसा हो रही है। ग्राम पंचायत मनरेगा और पीएम आवास योजना के कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्राम विकास अधिकारी रामनिवास बराला की मेहनत से पंचायत में कई सुधारात्मक कार्य हुए हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को राज्यसभा सांसदों के माध्यम से मालवाहक विमान में क्षमता की विपरीत परिस्थितियों में अनाधिकृत भारतीय शरणार्थियों के साथ अमानवीयतापूर्ण तरीके से अपमानित कर देश को भी लज्जित किया गया, जिसके विरोध में पुतला दहन कर विरोध कर भारत सरकार से इस मुद्दे में हस्तक्षेप कर भारतीय नागरिकों को अमेरिका से अपने खर्च पर सम्मानपूर्वक वापस लाने की मांग की गई है। साथ ही इसी संबंध में देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन सौंपकर भारत सरकार से इस विषय पर उचित ध्यान देने की मांग की गई है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश यादव, प्रदेश सचिव आशीष मिश्रा, जिला अध्यक्ष कमलेश पटेल, अनुसूचित जाति जनजाति नगर अध्यक्ष राहुल अहिरवार मौजूद हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बीते कुछ दिन पहले पाटन में हुए भयानक हत्याकांड ने जबलपुर की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, जिसको लेकर प्रदेश की तमाम बड़ी पार्टियां पीड़ित परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंची हैं और जबलपुर पुलिस प्रशासन और कलेक्टर से पीड़ित परिवार को उचित न्याय के साथ आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई है। आज जबलपुर के घंटाघर में ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी समेत अनेक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पीड़ित परिवार से जुड़े कुछ 8 बिंदुओं को लेकर जबलपुर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस बीच ज्ञापन देने पहुंचे एसडीएम को देख ब्राह्मण संगठन आक्रोशित युवाओं द्वारा बात यहां तक पहुंच गई कि चित्रकूट से आए पेशवा के द्वारा जब तक जबलपुर कलेक्ट्रेट ज्ञापन लेने नहीं पहुंचते हैं उनके द्वारा कहा गया तो ज्ञापन देने पहुंचे समस्त युवा अपना सर मुंडवा लेंगे। ये बात युवाओं के द्वारा कही गई। जैसे तैसे मामले में समझौता हुआ और ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी गई। ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन देने आया था जो टिमरी हत्याकांड से संबंधित था। इसमें इनकी मांग है कि सभी आरोपी पकड़े जाएं, मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, मृतक के परिवार को और ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाए। ऐसी 8 मांगे हैं जिनका ज्ञापन ले लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जाएगा और इस प्रकरण की विवेचना की जा रही है। हमारा ये कि जल्द से जल्द इसमें विवेचना करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल करा के आरोपियों को हमारी फांसी देने की योजना है। इस प्रकरण में विवेचना चल रही है। कोई अन्य साक्ष्य आएगा, जो भी व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अगली खबर रतलाम से है, जहां जावरा में नवागत एसडीओपी संदीप मालवीय नफीपुरा थाना क्षेत्र में जनसंवाद करते नजर आए। वहीं गांव हटना राम में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। वहीं सुखेड़ा में तेली घाटी पर ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया और आगामी होली त्यौहार व साइबर अपराध को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा की। वहीं अनजान रेडियो व काली कंबल बेचने वालों से सावधान रहने और उनके मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर जरूर नोट करके रखने और पुलिस चौकी स्टाफ से मुलाकात करके चौकी में हवालात का निरीक्षण कर निर्देश दिए। वहीं थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया व सुखेड़ा चौकी प्रभारी पंकज राजपूत सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए भक्तों का जन सैलाब सुबह भोर से ही उमड़ता नजर आ रहा है। वैसे तो कुंभ में स्नान के बाद अधिकांश श्रद्धालु अयोध्या की ओर रुख कर रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या में अपने आराध्य श्री रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या प्रशासन को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व्यवस्था सभी को लेकर प्रशासन को दो हाथ करना पड़ रहा है। आस्था के पथ पर भक्तों का ये सैलाब प्रशासन को चुनौती दे रहा है। इसके साथ ही अयोध्या के स्थानीय जनमानस का भी जीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। अयोध्या के लता चौक से लेकर श्री राम जन्मभूमि पर राम पथ पर बीच में डिवाइडर से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। बीच में पड़ने वाले कई चौराहों पर भी उसी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। अगर आपको किसी चौराहे से सड़क के दूसरी ओर जाना हो तो उन फिक्स बैरिकेडिंग को पार करने की अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से
चंद मिनटों का रास्ता कई किलोमीटर में परिवर्तित हो रहा है। यही बात यही रही अयोध्या वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में आज शिक्षाविद परिषद प्रांत द्वारा एचपी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में एक राष्ट्र निर्माण में शिक्षाविद की भूमिका शिक्षाविद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय श्री राम जी प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत सहित कई एक जगहों पर शिक्षाविद द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए कानपुर में मिल रही शिक्षा की भी जमकर तारीफ की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे श्री राम जी। ख्याति लब्ध विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक गण भी उपस्थित रहे। सभी को पटका पहनाकर बालक राम की तस्वीरें देकर सम्मानित किया गया। श्री राम प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज कानपुर महानगर के ऐसे शिक्षाविद अपने शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते हुए समाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों के मन में एक विचार आया। उसके लिए आज यहाँ पर उन लोगों ने गोष्ठी का आयोजन किया था। उस गोष्ठी में महानगर के ऐसे प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति के हमारे प्रबंधक, पदाधिकारी गण उपस्थित हुए, जिन्होंने समाज के पर्यावरण के लिए, समरस समाज के लिए, जल संरक्षण के लिए, पॉलीथीन मुक्ति के लिए अपना विद्यालय कैसे समाज की गतिविधि का केंद्र बने, शिक्षा के क्षेत्र में कानपुर महानगर एक उत्कृष्ट मॉडल बना करके हम अपने विद्यालयों को आगे बढ़ाएं, इसलिए आज की इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कुशीनगर के हाटा नगर पालिका में स्थित मदनी मस्जिद पर योगी के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। 18 दिसंबर से शुरू हुई जांच 23 दिसंबर को पूरी होने के बाद मदनी मस्जिद के पक्षकारों से नगर पालिका ने नोटिस जारी कर मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़ी पत्रावलियों को प्रस्तुत करने का 3 बार समय दिया, लेकिन तय समय में पत्रावली प्रस्तुत न करने पर निर्माण को अवैध मानते हुए नगरपालिका एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेकर योगी के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी थी, लेकिन 9 फरवरी को स्टे खत्म होते ही भारी फोर्स के साथ 5 बुलडोजर के साथ अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। 1999 में जब मस्जिद का निर्माण हुआ था, उस समय सिर्फ 2 मंजिल भवन का नक्शा पास था। नियम को ताक पर रखकर 4 मंजिल और भूतल का निर्माण कराया गया, जो विवादों का कारण बना हुआ था। इसी अवैध अतिक्रमण की शिकायत लगातार हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह द्वारा कई बार संबंधित विभाग से लेकर तत्कालीन सरकारों तक की गई, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी शिकायत हुई, लेकिन वह शिकायत भी कोई खास असर नहीं कर पाई। लेकिन जब शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह द्वारा पुनः इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से मिलकर की गई, तो सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद कुशीनगर प्रशासन हरकत में आया। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं मुस्लिम पक्षकारों का वकील नहीं हूं। मुस्लिम पक्षकार का यहाँ मुकदमा जो चल रहा है वो सिविल में चल रहा है। मैं सिविल का वकील नहीं हूं। सिविल के जो वकील हैं उनको जानकारी है या नहीं है। संडे के दिन कार्रवाई हो रही है, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं क्या हो रहा है। क्या कहना कि ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है? कार्रवाई गलत हो रही है। 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, बहुत सारी पिटीशन को क्लब करके एक साथ करके उसमें दिया है कि अनऑथराइज जो होगा, यानी इंक्रोचमेंट शब्द यूज हुआ है, अतिक्रमण होगा तो उसे सरकारी जमीन पे तो ध्वस्त किया जा सकता है, अदरवाइज किसी को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। औरैया में शामली से प्रयागराज जा रही बोलेरो गाड़ी ने हाईवे पर किनारे खड़ी इनोवा गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। चालक को झपके आने के कारण यह हादसा हुआ। बोलेरो गाड़ी में सवार संजय और उनका परिवार प्रयागराज जा रहा था, जबकि इनोवा गाड़ी में श्रद्धालु यात्रा पर थे। टक्कर के बाद घायलों को अजीतमल सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन सभी श्रद्धालु बाल बाल बच गए। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
दिनांक 9 फरवरी 2025 की रात्रि करीब 2:30 बजे नियो बोलेरो संख्या यूपी 19S9996 जो कैराना शामली से प्रयागराज जा रही थी, जिसमें कुल 4 लोग सवार थे। नेशनल हाईवे पर स्थित कृष्णा होटल जलूपुर मुरादगंज के पास चालक को झपकी आने के कारण बोलेरो कार अनियंत्रित होकर होटल के पास पहले से खड़ी इनोवा कार संख्या RJ 45 UA 0106 को पीछे से टक्कर मार दी थी। इनोवा कार सवार लोग भी प्रयागराज जा रहे थे, जिसमें कुल 5 यात्री सवार थे। इनोवा कार पर सवार सभी यात्री पूर्णतः सुरक्षित हैं। बोलेरो सवार हरेंद्र उम्र 50 वर्ष, निशु उम्र 30 वर्ष, अनुज उम्र 40 वर्ष तथा श्रीमती रचना देवी उम्र 40 वर्ष निवासी कैराना शामली को चोटें आई थीं, जिन्हें स्थानीय पुलिस की मदद से तत्काल एम्बुलेंस के जरिए CSC अजितमल भर्ती कराया गया। घायलों के परिजन आ गए थे, जो डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले गए हैं। सभी घायलों को समान प्रकृति की चोटें आई हैं। इनोवा सवार यात्रियों को उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कराकर प्रयागराज भेज दिया गया है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सोनभद्र के रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित पसही में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है। मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की अनुमानित उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी हुई है और मामले की जाँच कर रही है। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से सपा मुखिया अखिलेश यादव सहित नेता और कार्यकर्ता भाजपा और चुनाव आयोग पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित सपा अध्यक्ष के आवास के पास होर्डिंग लगाई गई। यह चर्चा का विषय होर्डिंग बनी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के सामने लगी इस होर्डिंग में लिखा गया कि चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, विनम्र श्रद्धांजलि चुनाव आयोग। इस होर्डिंग में एक तस्वीर भी लगाई गई जिसमें अखिलेश यादव समेत कई नेता खड़े हुए हैं। उनके हाथों में एक सफेद कपड़ा है, इसमें लिखा हुआ है चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बजट 20 फरवरी को दोनों सदनों में रखे जाने की तैयारी है। इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। यूपी सरकार के बजट का आकार इस बार 8 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय बजट सत्र के दौरान महाकुंभ के मुद्दे को जिस प्रकार से उठाया है, उसी प्रकार से विधानसभा भी गरमाने की कोशिश करेगी पार्टी। वहीं सत्ता पक्ष बजट सत्र में योगी सरकार की उपलब्धियों को रखेगा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान पिछले कुछ दिनों से भीड़ कम होने की बात सामने आ रही थी। वहीं अखाड़ों के साधु संतों की निकासी भी हो रही थी। इन खबरों के बाद एक बार फिर से लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में एक बार फिर से भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए। भीड़ की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। जो लोग अंदर फंसे हुए अंदर ही रह गए, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से भारी भीड़ रेलवे ट्रैक के सहारे ही पैदल आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। हालात ये हैं कि बच्चे, बूढ़े और अन्य श्रद्धालु खाने पीने के लिए चीज़ों के लिए जाम में फंसे नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के साथ ही काशी, अयोध्या में भी तस्वीरें ऐसी ही हैं। यहाँ पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। बाबा विश्वनाथ और रामलला के दर्शन के लिए करीब 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के सभी गेटों पर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये 3 तस्वीरें प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में, ये तीनों जगह
जन सैलाब है जो आस्था का वो देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में इन पवित्र स्थलों पर पहुंचे हैं। देश और दुनिया, देश के अलग अलग हिस्सों से, अन्य प्रदेशों से जो प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनकी इच्छा होती है कि एक बार वो इधर आए हैं तो वाराणसी और अयोध्या को घूमते हुए जाएं, यहाँ काशी विश्वनाथ और रामलला के दर्शन करते हुए जाएं। यही वजह है कि महाकुंभ के बाद जो दर्शनार्थी, स्नानार्थी हैं, वो वाराणसी और अयोध्या का रुख करते हैं और इस वजह से वाराणसी और अयोध्या में भी जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी सड़कें जाम हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अखिलेश यादव ने आगरा में अपनी यात्रा के दौरान कई अहम बयान दिए। उन्होंने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के वाहनों को टोल फ्री करने की बात कही। इसका उदाहरण फिल्म टैक्स फ्री को देते हुए उन्होंने कहा कि अगर फिल्में मनोरंजन के लिए टैक्स फ्री हो सकती हैं तो कुंभ में जाने वाले वाहनों को भी टोल फ्री क्यों नहीं किया जा सकता है। दिल्ली चुनाव परिणाम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही मिल्कीपुर सीट पर भाजपा द्वारा किए गए चुनावी धांधली का उन्होंने आरोप लगाया। जब कल रात को हाईवे पे चला तो मैंने देखा बड़े पैमाने पे गाड़ियां रुकी हुई हैं टोल पर। टोल पे जो गाड़ियां रुकी थी उनके साथ साथ जहां बस स्थान मिल जा रहा था वहां पर करके सब अपने भोजन, खाने पीने का इंतजाम कर करके बैठे हुए थे। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते थे, टैक्स फ्री करते फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 चल रहा है, जो आगामी 26 फरवरी तक चलेगा। सनातन समृद्ध संस्कृति के इस विशाल उत्सव में देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं। पूरे परिवार के साथ प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे सीएम धामी अपनी माता जी धर्मपत्नी गीता धामी और बेटे के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंच गए हैं, जिसके तहत सीएम धामी परिवार संग सबसे पहले प्रयागराज के सेक्टर 7 में बनाए गए उत्तराखंड मंडपम पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड मंडपम का भ्रमण किया और भजन संध्या में प्रतिभाग किया। इसके बाद अब ज्ञान महाकुंभ में उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम धामी ने प्रयागराज पहुंचकर कहा कि आज सपरिवार सनातन धर्म और हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत की प्रतीक मां गंगा, यमुना और सरस्वती की संगम स्थली प्रयागराज में बने उत्तराखंड मंडपम पहुंचा हूं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड मंडपम देवभूमि से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए निर्मित किया गया है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के सेक्टर 9 में गंगेश्वर मार्ग पर बनाए गए आचार्य शिविर भी जाएंगे, जहां वे समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी संगम में डुबकी भी लगाएंगे। संगम में महाकुंभ स्नान के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। इसके साथ कई वीवीआईपी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।
आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। खबर यमकेश्वर से है, जहां उत्तराखंड के यमकेश्वर के पंचूर गांव से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सीएम योगी बड़े ही सहज भाव से नातिन आविका को दुलारते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। सीएम योगी की भतीजी अर्चना की शादी का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो में एक छोटी बच्ची को दुलार करते दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस बच्ची का नाम आविका है, वह उनके नातिन है। सीएम योगी अपने पैतृक घर में बच्ची को दुलार कर रहे थे। योगी कुर्सी पर बैठी छोटी सी बच्ची को बोतल से पानी पिला रहे। उन्होंने इस छोटी बच्ची को अपने हाथों से पानी पिलाया और दुलार किया। कुछ देर तक वह बच्ची के साथ खेलते रहे। इस दौरान उनका वीडियो किसी ने बना लिया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत प्यास लगी उसको।